गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको सिर्फ 5 ऐसे रीजन बताऊंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए मिसकैरेज का कारण बनते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। और साथ ही साथ अगर आप इन 5 रीजंस को खत्म नहीं करते हो किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके या लापरवाही करते हो तो बार बार आपके मिसकैरेज का ये बहुत बड़ा कारण बनती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो सबसे पहला रीजन बनता है इसमें वो है फॉलिक एसिड, यानी कि आप टैबलेट फॉलिक एसिड की लेते नहीं हो। जो टैबलेट फॉलिक एसिड है वो आपको 12 से 14 हफ्ते तक लेना होता है और रोज की एक गोली ही आपको सेवन करना है, इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो मिसकैरेज लेडीज हैं उनमें ये स्टडी किया गया, उनका आरबीसी फोलेट लेवल देखा गया तो पता चला कि उनके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी थी, जिसकी वजह से उनके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई, यानी कि उनका मिसकैरेज हो गया। तो आपको टैबलेट फॉलिक एसिड 12 से 14 हफ्ते, जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका यूपीटी पॉजिटिव आया मींस आप प्रेग्नेंट हो, उसी दिन से आपको ये शुरू कर देना चाहिए। रोज की एक गोली 5 mg की होती है और लेते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो फॉलिक एसिड है वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी होने की वजह से ही आपके बेबी का विकास नहीं हो पाता है और मिसकैरेज हो जाता है। और जो दूसरा रीजन बनता है वो है वेट गेन होना, यानी प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हो उस समय से और प्रेगनेंसी होने के बाद एकदम से आपका अचानक से वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है या सडन वेट लॉस हो जाना। मींस आपने प्लानिंग शुरू किया और प्रेगनेंसी हो गई आपकी और आपका अचानक से वेट कम होता जा रहा है, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से आप खा पी नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपका मिसकैरेज का। तो दोस्तों आपको जब प्रेगनेंसी होती है तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर से मिलिए। अभी भी मेरे पास कई सारे मरीज ऐसी आती हैं जो कि कहती हैं कि अभी तो मेरा 3 महीना पूरा नहीं हुआ था, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने अभी तक नहीं दिखाया है, क्योंकि चौथे महीने से डॉक्टर को दिखाना होता है। यह गलत मिसकंसेप्शन है आपका। आपको जिस दिन पॉजिटिव आता है उस दिन से ही आपको अपने किसी अच्छे लेडीज डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होता है। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है जो कि डॉक्टर आपको देती हैं, कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा खर्चा आपको नहीं बताती है जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा लापरवाही करते हो। जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है आपका स्मोकिंग या अल्कोहल। स्मोकिंग चाहे आप खुद करते हो या पैसिव स्मोकिंग हो, वो दोनों रीजन बनते हैं आपके मिसकैरेज होने के। और साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जैसे कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड है, कोई ऐसी बीमारी है और उस चीज को भी आप नजरअंदाज करते हो, आप डॉक्टर से नहीं मिलते हो टाइमली कि डॉक्टर को आप इतनी हिस्ट्री दे सको, तो होता क्या है वो लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं। कभी बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है या बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, शुगर आपका नॉर्मल पे नहीं है, थायराइड की मेडिसिन आप ले रहे हो तो उसकी एक डोज मेंटेन करनी होती है डॉक्टर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपका ये चीजें ठीक नहीं लेवल पर होता है, जिसकी वजह से आपके मिसकैरेज का चांस होता है और मिसकैरेज हो भी जाता है। जो चौथी चीज है वो है आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि आप वर्किंग लेडी हो और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। दोस्तों यहाँ पे मैं फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं और आप स्ट्रेस लेते हो उस चीज का, तो मेरी आपसे ये राय है कि आप शुरू के 3 महीने के लिए आप लीव ले लो, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज कर सको और अपनी लाइफ में स्ट्रेस खत्म कर सको। मेडिटेशन और योगा करो। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक ध्यान और देना चाहिए, वो ये कि आपके स्पाउस या आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी मदर इन लॉ वगैरह का फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रूशियल ट्राइमेस्टर होता है जो कि पहला 3 महीना कहलाता है, तिमाही। तो इसमें आपके पार्टनर का और आपकी फैमिली सपोर्ट और साथ में आपके कलीग्स वगैरह का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। बाई चांस अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप कुछ दिन के लिए अपनी जॉब से थोड़ा सा रिलीफ ले लो, रेस्ट ले लो और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी लाइफ को एंजॉय करो और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो मैं 5th पॉइंट बताऊंगी आपको, लास्ट पॉइंट
बताऊंगी वो है आपका रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई मरीज बीपी या शुगर या थायराइड वगैरह के होते हैं या एपिलेप्सी वगैरह के मरीज होते हैं, उनकी डोज मेंटेन करनी होती है। तो शुगर के मरीजों में खास तौर से रिकरेंट यूटीआई या तो फिर वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज, और ऐसे में ही अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको जरूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको उस चीज से रिलेटेड मेडिसिन भी दे और साथ ही साथ आपको सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरॉन या टैबलेट फॉलिक एसिड भी चलाते रहे, या इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट हो। अगर प्रीवियस 1 या 2 आपका ऑलरेडी मिसकैरेज हो रखा है तो आपको कुछ प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी डॉक्टर साथ ही साथ आपको लगाए, ताकि आपकी ये प्रेगनेंसी हैप्पी रहे और आगे 9 महीने तक कंटिन्यू हो सके। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें बहुत कॉमन होता है आपको रिकरेंट बार बार यूटीआई होना या वेजाइनल का इन्फेक्शन होना, जिसे कि हम पीआईडी कहते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह होना। तो इसमें आपको कंप्लीट डोज टैबलेट्स वगैरह मिल सके ताकि आपकी मिसहैपनिंग ना हो, मिसकैरेज वगैरह नहीं हो। तो ये 5 पॉइंट्स है। स्मोकिंग, अल्कोहल से बचना है, और अगर आपकी ऑलरेडी किसी चीज की मेडिसिन चल रही है तो उसको आप डोज मेंटेन कराइए डॉक्टर से मिल करके, और साथ ही साथ अपना टैबलेट्स वगैरह का और डाइट का चीजों का ख्याल रखिए, अच्छे से लेते रहिए। खासतौर से नींबू पानी, नारियल पानी, जूसेस वगैरह का ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि शुरू के महीने में जब 7 से 9 वीक्स में बच्चे में धड़कन आती है तो उस समय नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होती है। तो टैबलेट पेंटोसिड वगैरह भी आपको लेना पड़ता है, सिरप म्यूकेन जेल वगैरह आते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे ये राय है कि आप जो है शुरू में ही यूपीटी पॉजिटिव के बाद से ही डॉक्टर विजिट करिए। डॉक्टर को 95% चांसेस होते हैं कि डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देते हैं उससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू हो जाती है, बट फिर भी 5% चांसेस होते हैं उसके बाद भी मिसकैरेज वगैरह होने के, क्योंकि कई सारे कॉजेज होते हैं आपके कंजेनाइटल एनॉमली वगैरह या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी या जेनेटिक जीन्स वगैरह की एब्नॉर्मेलिटी, जिसकी वजह से मिसकैरेज वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर 95% उसको ट्रीट कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर को नहीं भी विजिट करते हैं, बट उनकी प्रेगनेंसी 50 से 60% पेशेंट्स की प्रेगनेंसी अच्छे से गुजर जाती है। लेकिन उसमें से भी 30 to 40% ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स के विजिट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर 1 बार या 2 बार मिसकैरेज हो रखा है तो डॉक्टर उस चीज को समझेंगे। अगर पीसीओडी वगैरह की कोई प्रॉब्लम आपको पहले से रह चुकी है तो डॉक्टर उस चीज को समझते हुए कि आप ऑलरेडी एक पीसीओडी की, जिसमें कि बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उसके ट्रीटमेंट को समझते हुए आपको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी कोई मिसहैपनिंग ना हो, मिसकैरेज वगैरह नहीं हो। तो दोस्तों आपको डॉक्टर से मिलिए और उन 5 रीजंस को समझिए और उसको खत्म करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंडा, फिश या चिकन वगैरह या ड्राई फ्रूट्स खाने से मिसकैरेजेस नहीं होते हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी पर डे ले रहे हो तो। दोस्तों ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपने गर्म चीज खाया उसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं मिसकैरेज के, दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।